इतिहास के पुरालेख पर पहला लेख लिखेंगे हम, 47 के शत भारत में शिलालेख लिखेंगे हम। 1947 में हमारे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। 2047 तक विश्व के सबसे युवा देश को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। मैं अपूर्व पटवा आज मां सरस्वती को नमन कर उपस्थित स्वर्णिम भारत के शिल्पकारों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी युवा यूनियन बजट 2026 की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि VVYLD 2026 में मिले इनोवेटिव आइडियाज इस अद्वितीय युवा शक्ति बजट की नींव है। और महोदय, मैं इसे अद्वितीय क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुलनात्मक रूप से देखें तो पहले के बजट सर्वाइवल, रोटी, कपड़ा, मकान पर हुआ करते थे, पर आज का यह बजट कर्तव्य भवन से निकलकर रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है और सबका साथ सबका विकास, आर्थिक प्रगति और क्षमता वृद्धि करके कौशल विकास के साथ युवाओं पर केंद्रित है। जब अपने बजट अभिभाषण में निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि आवर एम इज टू ट्रांसफॉर्म ambition into achievement and potential into performance by converting innovation into education, education into creation and creation into make in India and made for the world, तब मेरे दिल से एक ही आवाज आती है, हौसलों की उड़ान से यह आसमां छोटा पड़ जाएगा। अगर युवाओं का अवसर मिला तो इतिहास भी बदल जाएगा। आज मेरे पास समय जरूर सीमित है, पर इस यूनियन बजट 2026 में युवाओं के लिए संभावनाएं असीमित है। तभी तो एक और पूरा विश्व विध्वंस का शिकार है, दूसरी ओर हम ऑरेंज इकोनॉमी के माध्यम से सृजन पर केंद्रित है। गेमिंग, इनोवेशन, एनिमेशन और VFX के वर्ल्ड लीडर बनने के लिए 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में हम निवेश करने को तैयार है। महोदय, ये गांव में छुपी हुई प्रतिभा को निखारता है और जब युवाओं का अवसर मिलता है तो नीरज चोपड़ा की भांति, संजू सैमसन की भांति वे अपने आप को साबित करते हैं और भारत का युवा अपने भारत को विश्व विजेता के रूप में स्थापित करता है। आज मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि लॉर्ड मैक्यूले की शिक्षा प्रणाली से जब रोजगार के लिए दर दर भटकने वाला भारतीय युवा आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से रोजगार प्रदाता बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत की ऐसी छाप हो कि हम श्रीधर वेम्बू बनकर अमेरिकी मोनोपोली को समाप्त कर सकें। रेयर अर्थ मिनरल और सेमीकंडक्टर में हमारा यह कदम चीनी ड्रैगन की आंखें खोल दे। मेडिकल की फील्ड में आयुर्वेद और योग के समागम से हम भारत को मेडिकल हब ऑफ द वर्ल्ड बना दें और कृषि विस्तार और AI से किसान केवल आजीविका नहीं बल्कि उद्योग और चैंपियन MSME बनाकर भारत के एक स्वर्णिम राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। अंत में ट्रम्प टैरिफ के इस दौर में भारत मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बनकर के सामने आए और मैं आदि शंकराचार्य जी से प्रेरित होकर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। राष्ट्र सृजन की इस धवल यज्ञ में हम यौवन का साल लिखेंगे। राष्ट्र सृजन के इस धवल यज्ञ में हम यौवन का साल लिखेंगे। स्वर्ण शताब्दी पर भारत की हम विकसित आधार लिखेंगे। भारत माता की जय।